So now we need to understand the deeper part of the zodiac wise. So far we have learned what exactly Aries is. अब हमें समझना है कि इसके अंदर की स्टोरी क्या है and how this particular zodiac sign works. So let's start with the first zodiac sign, that is Aries. So एरीज का जो लॉर्ड है दैट इज मंगल, सिंबल है राम. सो इफ यू प्रे टू गॉडेस राम ऑल्सो, then also you will god if you will pray to lord ram, or if you will pray to lord hanuman, तो आपका एरीज जहां पर भी बैठा है वो इंप्रूव हो जाएगा. लेट्स से somebody's एरीज इज देयर इन द 12th हाउस. मानो कि टॉरस लगना है, देयर एरीज इज सिटिंग इन द 12th हाउस. सो इफ दे वांट टू वर्क ऑन देयर सबकॉन्शियस माइंड, then they should pray to Lord Hanuman or Ram or Avatar like Lord Vishnu also you can pray. So आपको उनके अवतार की प्रे करनी है, या you can pray to Lord Sun. So symbol is like, symbol आपको बताता है like which god you should pray to enhance that particular zodiac sign. What is the benefic planet to the Aries लग्ना? The Aries लग्ना, अब हर एक लग्ना के benefic planets होते हैं और हर एक लग्ना के एक malefic planets होते हैं. तो एरीज लग्ना के जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो सन, मार्स एंड जुपिटर होते हैं. मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वीनस, मर्करी एंड सैटर्न. हाउ दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ? लेट्स से यू हैव अ एरीज लगना चार्ट, एंड जब आपने एरीज लगना चार्ट देखा तो पहला स्टेप आपको होना चाहिए कि where the mangal is sitting in the birth chart. पहला step है, that will tell how strong the birth chart is. The next step is you need to check that how good is the beneficial planet. अगर आपके beneficial planet, तो जैसे कि एरीज है, एरीज का beneficial planet है सन, मार्स एंड जुपिटर. So if sun, Mars and Jupiter are well placed in the birth chart, that means again the birth chart will be the stronger one, because उसके जो benefic planet है, एरीज लगना वालों को सन, मंगल और जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स देंगे. और अगर उसके बेनिफिट प्लैनेट है, दैट मींस अगेन दिस बर्थ चार्ट बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्गर बर्थ चार्ट. Second scenario is, let's say somebody have a Aries lagna, but their sun, Mars and Jupiter are not a strong planet in their birth chart. That means वो birth chart इतनी ज्यादा strong नहीं होगी, because वो sun, Mercury, Jupiter, sun, Mars, Jupiter आपके जो दोस्त है. इसका लॉजिक क्या है? लेट्स से जो आपके दोस्त है वही आपके दुश्मन बन गए. जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है ही, बट आपके दोस्त है वो भी आपका साथ नहीं दे रहे, देन यू विल सफर मोर इन योर लाइफ. मेलेफिक कौन से होते हैं? वीनस, मर्करी एंड सैटर्न. न्यूट्रल एरीज लगना वालों के लिए कोई भी प्लैनेट न्यूट्रल नहीं है, तो बेनिफिक कैटेगरी में आते हो, मेलेफिक कैटेगरी में आते हैं. इनका मार्का कौन होता है? वीनस. व्हाट एग्जैक्टली मार्का मीन्स? पहले आपको समझना है कि मार्का प्लैनेट होता क्या है. मार्का मीन्स कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्लैनेट आपका वो प्लैनेट बनेगा. सो मार्का मीन्स कि आपका हेल्थ इश्यूज देगा वो प्लैनेट, आपके डेथ का कारक बन सकता है वो प्लैनेट, या फिर आपको इस अर्थ पर डेथ जैसा महसूस करा सकता है वो पर्टिकुलर प्लैनेट. तो एरीज लगना वालों का जो मार्का बनता है वो बनता है इनकी लाइफ का वीक. बाधक कौन बनता है? इनका जो बाधक होता है वो होता है एक्वेरियस, 11th हाउस, सैटर्न. तो इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, इनका सोशल सर्कल इनकी लाइफ की प्रॉब्लम हो सकता है. सैटर्न इनकी लाइफ की प्रॉब्लम होती है, तो सैटर्न प्रॉब्लम होता है तो इनकी हेल्थ इनकी लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, करियर इनकी लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है, पैसा इनकी लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इनका जो बाधक होता है वो बन जाता है सैटर्न. योग कारक बनता है जुपिटर एंड सन. योग कारक मीन्स होता है कि जो प्लैनेट आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है और आपको पैसा भी देता है. तो योग कारक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच लग्ना. सो फॉर द एरीज लग्ना देयर योग कारक इज जुपिटर एंड सन. एक्सॉल्टेड कब होता है? कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है एरीज में? एरीज में एक्सॉल्टेड होता है सन, डेबिलेटेड होता है सैटर्न. मूल त्रिकोणा, मार्स इज अ मूल त्रिकोणा फॉर द एरीज लग्न. मूल त्रिकोणा मीन्स कि मूल त्रिकोणा राशि को बोला जाता है ब्राइटर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर राशि. जैसे कि अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल की मूल त्रिकोणा राशि इज एरीज. अगर हम जुपिटर की मूल त्रिकोणा की राशि की बात करें तो जुपिटर की मूल त्रिकोणा राशि इज सेगिटेरियस, क्योंकि दैट इज द ब्राइटर साइड ऑफ द जुपिटर. अगर हम सैटर्न की मूल त्रिकोणा राशि की बात करें तो सैटर्न की मूल त्रिकोणा राशि इज एक्वेरियस, क्योंकि वो उसकी ब्राइटर साइड ऑफ राशि है. तो मंगल की जो मूल त्रिकोणा राशि है दैट इज एरीज. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम एरीज और स्कॉर्पियो को कंपैरिजन करेंगे,
then we can say that Aries are the brighter side of Mangal and Scorpio is the darker side of the Mangal. आइडल मैच कौन से होते हैं इनके? लियो, लिब्रा एंड सेगिटेरियस. अब एरीज एक फायर जोन है, ये खुद एक फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है. तो अभी इनका किसके साथ ज्यादा अच्छी बन जाती है? लियो के साथ बन जाती है, जो कि इनके दोस्त है. सेगिटेरियस के साथ बन जाती है बिकॉज सेगिटेरियस इज अगेन अ फायर जोन. लिब्रा अपने से सामने वाले को ये अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स द रीजन इनके लिब्रा के साथ भी आइडल मैच बन जाती है. मून ऑक्सपीशियस डिग्री 21 डिग्री, इन ऑक्सपीशियस 8 एंड 26. इनके लिए लकी परफ्यूम कौन सा होता है? ड्रैगन ब्लड पेंस, ड्रैगन ब्लड ये यूज करते सकते परफ्यूम. दे कैन यूज अ केसर चंदन परफ्यूम ऑल्सो, बिकॉज अगर केसर चंदन का अगर ये परफ्यूम यूज करते हैं, उससे इनका सन भी इंप्रूव होता है, मंगल भी इंप्रूव होता है, जुपिटर भी इंप्रूव होता है. तो जो कि इनके तीनों बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट है, सो दे कैन यूज अ केसर चंदन परफ्यूम टू. Lucky number are 9, 1, 4, 8, 2, 3, and 5. Lucky days are Tuesday, Saturday, and Friday. Lucky gemstone is red color in the copper in the first figure, ruby, pearl, and garnet. But again, I'm repeating this particular gemstone. ये calculations आप आगे जाकर professional पढ़ोगे, like what exactly is a calculation of the gemstone. But otherwise, अगर आपको लगना को strong करना है, तब आप ये सब gemstones उनको recommend कर सकते हो. Lucky colors are red, yellow, copper, gold, and black to be avoided because why black to be avoided? Because इनका बाधक पति ही सैटर्न होता है. सैटर्न ही इनकी लाइफ की प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सैटर्न इनको हर जगह ब्लॉकेजेस देता है. सैटर्न का कलर है ब्लैक, और अगर ये ब्लैक कलर पहनेंगे देन दे विल बी इनवाइटिंग मोर ब्लॉकेजेस इन देयर लाइफ. द डे ऑफ द फास्टिंग दे शुड डू द ट्यूसडे. ट्यूसडे को जितनी ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो उतना ज्यादा इनका लगना लॉर्ड स्ट्रांग होएगा, क्योंकि मैलेफिक लगना लॉर्ड है. So that things can started becoming better for them. Any questions? So आप क्या है, व्हाट एरीज आपकी लाइफ में क्या बताएगा? एरीज आपकी लाइफ में बताता है विटिलिटी, कि आपके अंदर मतलब हाउ मच एनर्जी यू हैव. अब आपका कोई भी फायर जोन है, वो आपको क्या बताएगा? फायर, जितनी भी फायर की जितनी भी राशियां हैं, वो आपको बताती है कि आपके अंदर कितनी ज्यादा विटिलिटी है, आपके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है. अब मानो कि किसी का फायर का जोन बैठ गया है 12th हाउस में, मतलब कि एनर्जी कम है. क्लियर है? फायर का जोन 6 में बैठ गया तो एनर्जी कम है. यही फायर का जोन फर्स्ट में बैठ गया, मतलब बहुत एनर्जी है लड़ने की भी और सब कुछ करने की भी. Lunacy as well as meditate control over the vitality, managing the energy, strength and the life force. ये बताता है आपके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है, आप कैसे उस एनर्जी को चैनलाइज करोगे. अब एक एक बच्चा है, उसके अंदर फायर एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू हम. अगर आप बच्चे की एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करोगे, नाउ यू कंपेयर आवर लाइफ विद अभी, जैसे हम वी वर इन आवर किड्स एट द टाइम ऑफ आवर चाइल्डहुड, हम कितने एनर्जेटिक थे, क्योंकि वी वर मोर इनटू द स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड ऑल दिस थिंग. बट अभी अगर आप बच्चों को देखोगे, दे आर मोर इनटू मोबाइल फोन. इज इट राइट? अगर हम अपनी लाइफ को भी कंपेयर करेंगे, तो अभी क्या हो रहा है कि बच्चों की एनर्जी सही जगह पर चैनलाइज हो ही नहीं पा रही. इज इट राइट? अब Yeah. बच्चे के अंदर फायर है और आप उसकी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करोगे, तो वो बच्चा कुछ गलत करेगा. एंड द हाउ यू आर मैनेजिंग द एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ इन द लाइफ फोर्स. सो एरीज लगना बताता है. अब एरीज वालों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है. अगर आप किसी एरीज लगना की बात करोगे, उनके सेल्फ में बहुत ज्यादा एनर्जी है. अगर वो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करेंगे, तो अब उनको क्या आएगा? गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेशन होएगा, इरिटेशन होएगा, कुछ भी किसी से भी कुछ भी गलत बोल सकते हैं. तो अब उनको अपनी एनर्जीज को कहाँ चैनलाइज करना है? या तो फिर वो एक्सरसाइज करें. अगर आपके अंदर कोई भी तत्व ज्यादा है, आपके एलिमेंट, आपकी बॉडी में कोई भी तत्व ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं एरीज लगना मोर फायर इन द बॉडी. अब मोर फायर इन द बॉडी, या तो आप अपनी चैनलाइज कर लो अपने फायर को. अगर आप फायर को चैनलाइज नहीं करोगे, देन अगेन थिंग्स विल स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. तो आपको एनर्जीज को मैनेज करना चाहिए. लाइफ फोर्स, कंट्रोल द ल्यूनेसी, regulating the emotions, mental stability, extreme mood swings problem. These people see the extreme mood swings problem too. पॉसिबल रेफरिंग टू द प्रिवेंशन और द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ब्रेन इन्फ्लेशन. इनके ब्रेन में बहुत लाइक अगर हम इनके ब्रेन को अगर आप टच करोगे एज पर द एस्ट्रोलॉजी, तो इनके जो ब्रेन में बहुत, अगर किसी का एरीज 12th में है या फिर एरीज किसी का फर्स्ट में, तो व्हेन यू विल टच देयर हेड, तो जो इनका हेड होता है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता होगा. क्यों? बिकॉज देयर इज अ मोर फायर इन द हेड नाउ. What are the characteristics of the Aries? It is a fire element. Element इसका fire होता है. It is a movable and a charam. Movable means जो हम already पढ़ चुके हैं. It is keep on moving.
बहुत ज़्यादा मूव करने वाली राशि है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा मूव मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं दे कैन चेंज देयर सेल्फ, येस दे कैन चेंज देयर सेल्फ ईज़िली, वन्स दे डिसाइडेड दे कैन चेंज, अदरवाइज़ दे आर ऑलवेज़ मूवेबल, कभी कुछ तो कभी कुछ। बैरन है, व्हाट डज़ द बैरन मीन्स? बैरन मीन्स आपका एरीज़ जहाँ पर भी आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, बैरन मीन्स कि पूरी लाइक इट्स नॉट अ गुड लैंड, इट्स नॉट अ फर्टाइल लैंड। आप इस पर काम करेंगे, अगर आप इसमें 100% काम करोगे तब आपको रिजल्ट्स बहुत देर बाद मिलेंगे। इट्स टोटली बैरन, इट्स टोटली डैमेज्ड, मतलब अगर किसी का एरीज़ लगना है और उसको अपने सेल्फ पर काम करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पर काम करना पड़ेगा बिकॉज़ एकदम बंजर लैंड है, इट्स अ बैरन लैंड। अगर मानो किसी का एरीज़ सेकंड में बैठा हुआ है, तो आप बोल सकते हो उसको इनकम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू अर्न द इनकम। इट इज़ कनेक्टेड टू द नक्षत्रा। ईस्ट आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन है, अब किसी का भी एरीज़ लगना है और उसके घर का ईस्ट ही डैमेज्ड है। अब अगर आप वास्तु कंसल्टेंट भी हो और आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि अगर किसी का एरीज़ लगना है, उसका ईस्ट भी डैमेज है, देन हाउ डैमेज द तो उसको अपने घर के ईस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए। ड्राई, इट इज़ अ ड्राई साइन, तो आप ऐसे बोल सकते हो जो उसका स्किन का टेक्सचर होगा वो ड्राई होएगा, उसका जो हेड का टेक्सचर होएगा, हेयर्स का टेक्सचर होएगा वो ड्राई होगा, उसकी बॉडी ओवरऑल बहुत ड्राई रहती होएगी बिकॉज़ इट्स अ ड्राई थिंग। मेल मस्कुलिन एनर्जी है। अब एरीज़ फायर है, फायर मस्कुलिन है, तो अगर आप मानो कि कोई लड़की है और उसका एरीज़ लगना है, तो आप उसको ज़्यादा फायर देखोगे, लाइक यूजुअली यू विल फाइंड गर्ल्स टू बी वेरी सॉफ्ट। बट अब एरीज है तो मस्कुलिन एनर्जी है, मेल की एनर्जी देखी गई है इनके। पॉजिटिव साइन है एंड दीज पीपल आर लाइक उत्तरायणा, इट इज अगेन रिलेटेड टू द नक्षत्र। मेलेफिक कूर एंड ऑड डे साइन, मेलेफिक साइन है, कूर ग्रह है, इसको एक अच्छा साइन नहीं बोला जाता है। अगर कोई भी बंदा एरीज लग्न में अगर उसने बर्थ लिया है, तो पहला साइन आपको क्लियर हो जाता है दैट द पर्सन इज कैरिंग द एनर्जीज ऑफ द कार्मिक प्लैनेट, वो कार्मिक प्लैनेट की एनर्जीज लेकर आ रहा है। तो इस जन्म में आप ऐसा बोल सकते हो कि वो इस जन्म में बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जीज लेकर आ रहा है। जहाँ पर जाएगा उसकी लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे या प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी लाइफ में। लॉट ऑफ इम्पल्सिव एनर्जीज, बड़ी इम्पल्सिव लड़ाई झगड़े इस तरीके की एनर्जी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है। एंड अगेन दिस इज अ वेरी तामसिक साइन, मतलब आप इनको देखकर आपको ऐसे लगेगा कि या लड़ाई झगड़ा, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द राजसिक साइन, अगर आप लिब्रा की बात करते हो, टॉरस की बात, सो यू विल फाइंड दीस पीपल टू बी वेरी सॉफ्ट, दे ट्राई टू इग्नोर कि कहीं पर लड़ाई हो रही, चलो छोड़ो। बट आप एरीज की बात करोगे तो दीज आर वेरी तामसिक साइन, दे कैन बी मतलब काफी वो आपसे लड़ने में भी आ सकते हैं, आपकी लाइफ में चीजों को भी प्रॉब्लमेटिक में डाल सकते हैं। दिस इज हाउ द एरीज लगना पीपल आर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ मार्का। एनी क्वेश्चन? ओके, व्हाट इज अ मार्का? अब हमें समझना है कि मार्का होता क्या है एंड दीज ऑल टर्म्स आपको याद हो जाने चाहिए, मतलब आपको समझना है, याद नहीं करना है, आपको समझना है बिकॉज आगे जाकर ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो हमें फिर से वापस नहीं आना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, व्हाट इज एग्जैक्टली इज मार्का। In Vedic astrology, Marka means the killer, death inflicting. A Marka is one that has a potential to cause physical suffering, health issues, or even in the death in the person's life, depending on its placement, influence in the birth chart. मार्का का मतलब होता है कि आपको हेल्थ इश्यूज देता है, आपको मार्का आपकी लाइफ में आपको डेथ जैसा महसूस कराता है मार्का, लाइक ऑन द अर्थ आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई और आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझे एकदम डेथ जैसा फील हो रहा है, वो भी आपका मार्का ही आपको फील कराता है। और साथ में आपका डेथ का कारक भी आपका मार्का ही बनता है। हाउ मार्का प्लैनेट्स आर डिटरमाइंड, सब लोगों का जो मार्का होता है फॉर एवरी लग्न, सेकंड और सेवेंथ के अलावा भी बहुत सारे लोगों के बहुत मार्कास होते हैं, बट फॉर एवरी लग्न सेवेंथ, सेकंड और सेवेंथ, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस बिकम अ मार्का फॉर एवरी लग्न। So second house and the seventh house from the Lagna ascendant are considered as a Marka houses because they are linked to the substance second house and the partnership, which can indicate the separation from the life. The lord of these houses are called the Markesh and it is a Marka lord. So आपके जो second house और seventh house के जो lord हैं, वो आपके मार्केश होते हैं, इनके lord को बोलते हैं मार्का lord. If someone has a Taurus ascendant, the Marka's house is the second house, that is a Gemini ruled by Mercury. तो सबसे पहले उनके कौन कौन से मार्काज होंगे? सेकेंड हाउस उनका मार्का बन जाएगा क्योंकि जेमिनी है, तो मरकरी इनका मार्का बनता है, इनका खुद का माइंड ही इनकी लाइफ का मरने का रीजन बन सकता है।
7th हाउस स्कॉर्पियो रूल्ड बाय द मार्स। स्कॉर्पियो मंगल भी इनकी लाइफ का, तो आपने सुना होगा लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग व्हिच यू हैव लिसन इज कि दो दो चीजों की वजह से लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं, एक पैसा और एक रिलेशनशिप। इज इट राइट? मेजर टू थिंग्स। Yes. Yes, ma'am. मार्का यहीं से आ रहा है हर एक लग्न का, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी लग्न। द मार्का इज सेकेंड एंड द सेवेंथ, एज वेल एज किसी किसी के एक्स्ट्रा भी होते हैं। So when do Marka act? Their dasha, planetary dasha or the antardasha sub period can bring the difficulties, illness or the life threatening situation. कब आपके मार्का बोला जाता है कि मार्का की दशा चल गई है, मार्का की दशा चल गई है मतलब अब वो मार्कास आपको प्रॉब्लम देंगे, आपको हेल्थ इश्यूज देंगे, हो सकता है आपको फील कराए कि डेथ जैसा फील कराए, और वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्का की दशा में लोगों की डेथ भी हो जाती है। Dasha planetary period or the Antardasha sub period can bring the difficulties, illness or the life threatening situation. तो सेकेंड और सेवेंथ की जब आपकी दशा चलती है, पैसा आता है आपके पास बट आपको हेल्थ इश्यूज देखा जाता है और प्रॉब्लम्स देखा जाता है। A strongly placed Marka planet may not always cause the death but can create the obstacles, financial losses or the health issues. तो अगर किसी का मार्का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, डिपेंडिंग कि उसका मार्का है क्या, बेनिफिट मार्का हो जाता है तो वो मारता नहीं है आपको, बस आपको लाइफ में हेल्थ इश्यूज देता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है और प्रॉब्लम्स देता है। द इम्पैक्ट डिपेंड अपॉन द एस्पेक्ट, कंजेशन एंड द स्ट्रेंथ इन द चार्ट। तो आपको देखना होगा कि क्या स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं। एनी क्वेश्चन ऑन द मार्का? मैम जैसा अगर, सॉरी मैम, हाँ जी। मैम अगर किसी की मर्जी, बाधक, अब हमें समझना है, सेकंड टर्म जो आपने अभी पढ़ा था वो था बाधक पति। अब होता क्या है, बादेश बाधक जिसको हम बोलते हैं बाधक। बाधक स्थान मीन्स द हाउस ऑफ द ऑब्स्टिकल, ट्रबल गिविंग हाउसेस इन द हॉरोस्कोप। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉजिंग डिलेज, ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये अब बाधक पति क्या होता है, ओवरऑल अगर हम जर्नल में अगर हम बाधक पति की बात करें तो ओवरऑल प्लैनेट में बाधक पति है सैटर्न। सैटर्न आपको बाधक देने का प्लैनेट है, आपको ऑब्स्टिकल्स देता है, चैलेंजेस देता है ओवरऑल। बट हर एक इंडिविजुअल का एक बाधक पति अलग, हर एक इंडिविजुअल का एक बाधक पति अलग है। बाधक मतलब आपकी लाइफ में अब वो चैलेंजेस देगा, वो ऑब्स्टिकल्स देगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द बाधक पति? इट डिपेंड्स अपॉन द एसेंडेंट साइन एंड द हाउस रूलरशिप। आपके एसेंडेंट साइन पर डिपेंड करता है कि आपका बाधक पति क्या है। अगर मूवेबल साइन है तो मूवेबल साइन कौन सी होती है? एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। मूवेबल साइन के सब बाधक पति होते हैं 11th हाउस। चारों मूवेबल साइन के जो बाधक पति होते हैं सबके होते हैं 11th हाउस, दैट इज एक्वेरियस, दैट इज सैटर्न। तो हम बोल सकते हैं कि एरीज लगना, कैंसर लगना, लिब्रा लगना, कैप्रिकॉर्न लगना, सबके ही बाधक पति हो गए सैटर्न। For the fixed sign Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius, 9th house become the बाधकपति। फिक्स साइन के लिए टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के लिए इनके लिए बन जाते हैं बाधकपति इनके 9th हाउस। और डुअलिटी साइन के लिए जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस के जो बाधकपति बनते हैं वो 7th हाउस बनते हैं। एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट द रूल। तो अगर आप ये वाला रूल भी याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा कौन से आपके बाधकपति है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बाधक लॉर्ड। बाधक लॉर्ड मीन्स कि आपके बाधक पति है, मानो कि आपका बाधक पति जेमिनी है तो उसका लॉर्ड आपकी लाइफ का बाधक बन जाएगा, दैट इज मर्करी। सो दिस इज द बाधक पति बिकम द लॉर्ड, उसका जो लॉर्ड है वो आपका बाधक लॉर्ड बन जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द बाधक क्या होता होगा? कैन कॉज, अब क्या क्या कर सकता है बाधक आपकी लाइफ में? कैन कॉज अ डिले, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल इन द करियर, रिलेशनशिप और द फाइनेंसेस। इफ अफ्लिक्टेड it may lead to the chronic problem, legal issues, sudden setbacks. If strong and well placed, it can help overcome the challenges after some effects. तो अगर आपका कोई बाधक पति है और वो बाधक पति आपका बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में बैठ गया, एनी वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस देगा। बट जब कोई भी प्लैनेट आपका बहुत ही एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस देने के बाद सक्सेस दे जाता है। एंड दिस इज अगेन इट साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है, ये यूनिवर्सल रूल है। जैसे कि ग्रेविटी क्या है, आपने पढ़ा है ना बचपन में, व्हाट एग्जैक्टली ग्रेविटी? जितने फोर्स से आप कोई चीज नीचे जाती है उतने ही फोर्स से बाय डिफॉल्ट वो ऊपर जाती है। एंड दिस इज हाउ योर लाइफ है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाधक आ रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, विद टाइम आप देखोगे कि वो ऑब्स्टिकल्स आपके निकलते हैं एंड दैट विल कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। हाउ टू रिड्यूस द बाधक इफेक्ट? स्ट्रेंथन एन ascendant लग्ना एंड द लग्ना लॉर्ड थ्रू द रेमेडी। आप अपने लग्ना को और लग्ना लॉर्ड को अपनी रेमेडीज के थ्रू स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। वर्शिप टू लॉर्ड गणेश, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल। बाधक पति किसी का कोई भी हो,
बाधक रिमूव करने वाले जो लॉर्ड हैं, वो है लॉर्ड गणेशा। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, स्टार्ट प्रेइंग टू लॉर्ड गणेशा। आपको लॉर्ड गणेशा को प्रे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चैंटिंग मंत्रास रिलेटेड टू द बाधेश टू पैसिफाई इट्स एनर्जी। तो अगर आप बाधे की अगर आप पैस जो भी आपका बाधक है, अगर आप उसके मंत्र चैंटिंग भी करते हो, तब भी आपकी लाइफ से बहुत सारे इश्यूज़ पैसिफाई हो सकते हैं, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। एनी क्वेश्चन सो फार?